प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं डॉक्टर निमेश चौबीसा आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमने पूर्व के वीडियो में महात्मा गांधी के द्वारा इस देश में बताए गए कार्यक्रम जो असहयोग आंदोलन के दौरान चलने वाले थे के तहत क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए या असहयोग आंदोलन किस प्रकार इस देश में चला उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम इस असहयोग आंदोलन जो अपने चरमोत्कर्ष रूप पर था और उसके समापन की घोषणा क्यों हुई, क्या कारण था, वह इस असहयोग आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने जैसे कि पूर्व में पढ़ा था कि सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया था कि इस असहयोग आंदोलन को कुचल दिया जाए ताकि इस आंदोलन की तीव्रता का ब्रिटिश सरकार पर कोई असर नहीं पड़े। सरकार ने अपना पूरी ताकत इस आंदोलन को कुचलने के लिए लगा दी थी और इसमें कहीं न कहीं कुछ भारतीय उदारवादियों ने भी ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया था। हम देखते हैं कि दिसंबर 1921 ईस्वी के अहमदाबाद के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने असहयोग आंदोलन को और तीव्र करने की योजना बनाई थी और आंदोलन बिल्कुल तीव्रता के साथ इस भारत में फैल भी रहा था। अपने बिल्कुल उत्कृष्ट या चरमोत्कर्ष रूप पर यह आंदोलन था, लेकिन इसी बीच के अंदर 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के अंदर चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस से उत्तेजित हो, मतलब पुलिस या जो कार्यवाही थी उससे उत्तेजित होकर के भारतीयों ने क्रोध में आकर के उस चौरी चौरा स्थान पर जो पुलिस थाना था उसको आग लगा दी थी। उस आग लगाने की वजह से कुल 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें एक थानेदार अलग से था। इस घटना के पीछे कारण तो ये था कि पुलिस ने भारतीय जनता का जो जुलूस था या भारतीय जनता जो ब्रिटिश सरकार के विरोध स्वरूप जो जुलूस निकाल रही थी उसको पुलिस ने जबरन रोकने का प्रयास किया था। छोटा मोटा लाठीचार्ज भी उन्होंने किया था। इसी वजह से जनता ने क्रोध में आकर के इन सारे एक थानेदार और 21 सिपाहियों को उस थाने में बंद करके उस थाने को जब आग लगा दी और उसमें लगभग 21 सिपाही और एक थानेदार लगभग 22 लोगों की मृत्यु हुई। इस घटना से गांधी जी एकदम स्तब्ध रह गए और उन्होंने तुरंत ही इस असहयोग आंदोलन के स्थगन की घोषणा कर दी, क्योंकि हम जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व इस बात को कहा था कि हमें जो असहयोग आंदोलन चलाना है वो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हुए चलाना है। गांधी जी किसी भी प्रकार हिंसा के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि हम हिंसा से ब्रिटिश सरकार को परास्त नहीं कर सकते हैं, अतः उन्होंने अहिंसा को एक अस्त्र के रूप में भारतीय लोगों के समक्ष रखा था। और यह भी कह सकते हैं कि अहिंसा गांधी जी का एक जीवन दर्शन था। वे चाहते थे कि अहिंसा के माध्यम से ही हम हमारे उद्देश्यों में सफल हों। इसी वजह से जब 5 फरवरी की जो ये घटना थी चौरी चौरा कांड, उससे गांधी जी बड़े आहत हुए और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, मतलब इस घटना के 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और अब उन्होंने आंदोलन के स्थान पर रचनात्मक कार्यों पर जोर देने की बात कही। पूर्व के वीडियो में हमने रचनात्मक कार्यों के तहत किन किन कार्यक्रमों को चलाने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। गांधी जी का जीवन दर्शन ये कहता है कि वे सत्य और अहिंसा को स्वराज से भी अधिक मूल्यवान समझते थे और इसी कारण से उन्होंने आंदोलन के हिंसक रूप धारण करते ही उन्होंने इस आंदोलन को स्थगन की घोषणा कर दी और जिससे कई ऐसे प्रगतिशील नेता और कांग्रेस के नवयुवक भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था।
जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कहा था कि हम आंदोलन को ऐसे समय स्थगित होने के कारण क्रुद्ध थे जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और हम सभी सीमाओं पर आगे बढ़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी इस अवसर पर यह कहा था कि राष्ट्रीय संघर्ष को ऐसे समय में बंद करना अत्यंत कष्टप्रद था जब जनता का जोश अपने सर्वोच्च शिखर पर था। लेकिन जिस गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व ये कहा था कि मैं 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये अहिंसक होना चाहिए। और जैसे ही इस आंदोलन के दौरान यह हिंसक घटना होती है, गांधी जी अपना ये आंदोलन स्थगन की बात कहते हैं और आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि ये असहयोग आंदोलन असफल क्यों रहा। वैसे इसको पूर्ण रूप से हम असफल नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सिद्ध नहीं हुआ। जब गांधी जी ने पहले कहा था कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अतः इस असफलता के क्या कारण थे, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। 1920 और 21 ईस्वी में होने वाले विधानमंडलों के चुनाव का असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार किया गया, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व ये कहा था कि हमें इन विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार करना है। केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर हमें भाग नहीं लेना है, उसमें पहुंचना नहीं है, उन चुनावों में भाग नहीं लेना है। अतः इस आंदोलन के दौरान इन विधानमंडलों के चुनाव का, जो कि 1919 के अधिनियम के तहत 1920 और 21 के अंदर जो विधानमंडलों के चुनाव हो रहे थे, उसका कई भारतीयों ने बहिष्कार किया था। लेकिन इसमें कांग्रेसी सदस्यों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, किंतु कुछ सरकार के ऐसे वफादार और उदारवादी लोग थे जिन्होंने इस चुनाव में भाग लिया, जिससे उन्होंने विधानमंडलों में प्रवेश पा लिया। अतः कांग्रेस द्वारा विधानमंडलों के बहिष्कार का कोई लाभ नहीं मिला। गांधी जी ने इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम निर्धारित किया था कि हमें ब्रिटिश सरकार को चलाने में या इन विधानमंडलों को सफलतापूर्वक चलाने में कहीं न कहीं हम अपना सहयोग देते हैं। अतः हमें इन चुनावों में भाग नहीं लेना है, इन विधानमंडलों का या विधान परिषदों का जो हमें बहिष्कार करना है। लेकिन कुछ ऐसे भारतीय थे जो सरकार के वफादार थे, या वे जो उदारवादी लोग थे जिन्होंने कि सरकार को सपोर्ट करते हुए इन विधानमंडलों में के निर्वाचन में भाग लिया और चयनित होकर के मतलब चुनाव में वो भाग लेने के बाद में वो उसमें चुन करके भी जब वे आए, तो इससे जो कांग्रेस के द्वारा इन विधानमंडलों के बहिष्कार का कोई अर्थ नहीं रहा। उल्टा सरकार ने यह कहा कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनका इस असहयोग आंदोलन को कोई समर्थन नहीं था। मतलब सरकार ये बताने में कहीं न कहीं सफल रही कि जनता ने जिसको चुना वो इस असहयोग आंदोलन के साथ नहीं थे। दूसरा जो कारण दिखता है जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन असफल रहा, वह था गांधी जी ने चोरा चोरी घटना के बाद बिना अपने सहयोगियों से परामर्श कर अचानक ही आंदोलन स्थगित कर दिया। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे कई नेताओं ने जेल में रहते हुए भी इस कार्य की आलोचना की। अतः आंदोलन को उस समय स्थगित करना पड़ा जब वो अपनी चरम सीमा पर था। यह कई भारतीय नेताओं की दृष्टि में यह गांधी जी की एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि आंदोलन के हिंसक होने के कारण केवल आंदोलनकारी ही नहीं थे, अपितु ब्रिटिश सरकार का जो दमनात्मक या अमानवीय अत्याचार था वह भी कहीं न कहीं उत्तरदायी था। तो इस संबंध में कई बार जब विचार विमर्श होता है तो यह बात सामने आती है कि शायद महात्मा गांधी मानवीय स्वभाव को न समझ पाए, या हो सकता है कि वे अपने जो जीवन दर्शन था या अपने सिद्धांतों पर, जिसमें कि मुख्य रूप से सत्य और अहिंसा थे, उस पर वे अडिग रहे। लेकिन इस घटना के बाद में कई ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने कि इस आंदोलन के स्थगन का विरोध किया था, और कहीं न कहीं यह भी एक इस असफलता का कारण माना जाता है कि गांधी जी ने इस
आंदोलन को सही समय पर स्थगित नहीं किया। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत का प्रश्न अपना प्रश्न बना लिया, जबकि यह एक धार्मिक प्रश्न था। क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो था वो मुस्लिमों का अपना धार्मिक मामला था, जिसके बारे में हमने पूर्व में अध्ययन किया था कि तुर्की के खलीफा को वे अपने राष्ट्र से भी ज़्यादा इस बात को मानते थे मुस्लिम कि खिलाफत की परंपरा जिंदी रहे, राष्ट्र को दूसरे नंबर पे रखते थे और पहला नंबर वो खिलाफत की परंपरा को रखते थे। अतः कहीं न कहीं भारतीय लोगों को लगा कि जो खिलाफत का प्रश्न है यह तो एक धार्मिक प्रश्न है, इसको भारतीयों को ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र कराने से इसका कोई नाता नहीं है। अतः यह भी एक प्रमुख कारण था जिसकी वजह से यह आंदोलन असफल रहा। मुसलमानों ने आंदोलन को स्थगित करने को यह माना कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों के लिए उन्हें गुमराह किया, इससे मुसलमान भी विरोधी हो गए। जिस प्रकार गैर मुस्लिमों ने यह सोचा कि यह खिलाफत की परंपरा जिसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में के दौरान सहयोग किया था, तो इस खिलाफत आंदोलन धार्मिक प्रश्न है। उसी प्रकार उल्टे रूप में जब इस आंदोलन को जब वापस लिया तो मुसलमानों को लगा कि गांधी जी ने हमें ठगा है, और इस आंदोलन को वापस लेकर के गांधी जी ने सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति की है। अतः मुसलमान भी गांधी जी के विरोधी हो गए। यह भी एक प्रमुख कारण था इस आंदोलन की असफलता का। और अंत जो कारण, जो कि बड़ा प्रबल कारण भी है, कि अंग्रेज सरकार का दमन चक्र इतना तीव्र था कि इस दमन के आगे आंदोलन का लंबे समय तक चलना मुश्किल था। क्योंकि भारतीयों के पास वे अस्त्र शस्त्र नहीं थे जो कि ब्रिटिश सरकार के पास थे। उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, जिसकी बदौलत उन्होंने भारतीयों पर इस आंदोलन के दौरान दमन चक्र चलाया, और कई ऐसे भारतीय नेता थे उनको जेलों में ठूसा, और उनका जो दमन चक्र इतना तीव्र था कि भारतीयों को धीरे धीरे इस आंदोलन से दूर होने के लिए मजबूर किया। तो यह भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन असफल रहा। अब हम क्या वास्तव में यह असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से असफल था या सफल था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे कि असहयोग आंदोलन कहाँ तक सफल था और कहाँ तक असफल था। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।